मालेगांव से। हम जब से सियासत में आए, जब से पैदा हुए, जब से एक पार्टी के साथ जुड़े रहे, मेरे पिताजी का पूरा जीवन समाजवादी विचार के साथ रहा। हमारे लिए बड़े दुख की बात थी कि देवी गौड़ा जी का एक कम्युनल पार्टी के साथ जुड़ना। इस पर हमने फैसला किया और सारे हालात देखने के बाद पूरी महाराष्ट्र यूनिट ने ये तय किया, जनता दल सेकुलर की, कि किसी ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा जाए जो हमारे प्रिंसिपल पर साबित होती हो और ख़ास तौर पर के काम करती हो। दूसरा, ये जो अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो ठेका गया है जिससे लोग परेशान हैं, हमने ये महसूस किया कि अबू आसिम साहब ये अक़लियत के लिए, अक़लियत दबी कुचली है, उसके लिए हमको भूखी है तो उनको खाना चाहिए, ऐसा नहीं। अब सबसे बेहतर जो ऑप्शन था, जो हमारे एक परिवार का, जनता परिवार का पुराना हिस्सा था, समाजवादी पार्टी, तो आज हमको खुशी है कि हम जो दो हिस्से में बटा हुआ परिवार था, जनता दल सेकुलर और समाजवादी, वो आज एक हो गए। न सिर्फ मालेगांव, हम अबू आसिम साहब से ये वादा करते हैं कि मालेगांव में इस तरह से हम काम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में आपको विधानसभा में बराबर मालेगांव से एक नुमाइंदा आपको मिलेगा। न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र से हम इकाई को जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो एक बात है कि संविधान को बचाना है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि हमको हमारी शरीयत भी बचाना है और संविधान भी बचाना है। इसलिए हम समाजवादी के साथ जुड़े हैं और काम करते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और पावर जो कंपनी के ठेकेदारों ने मुद्दा कर दिया है, इसके खिलाफ हम काम करते रहेंगे। हाँ, ठीक। हम ऐसा मानते हैं कि जैसे उनको नुमाइंदगी करना चाहिए थी, वैसी नुमाइंदगी हो नहीं पा रही है। इस जनता दल में सेकुलर लिखा हुआ है, सेकुलर जनता दल है। देवे गौड़ा साहब जो हैं वो बीजेपी के साथ मिल गए, तो हमारे महाराष्ट्र के जो जनता दल के 80% लोग हैं, इन्होंने ये तय किया कि हम लोग एक विचारों वाली पार्टी, आइडियोलॉजी इसकी एक है समाजवादी और जनता दल, तो जनता दल के 80% लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी से मिले थे ये लोग, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था। एक मुंबई में भी हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि जनता दल सेकुलर की 80% लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी उनका बहुत स्वागत करती है। हमने श्री प्रताप उगाड़े जी हैं जो जिला कोल्हापुर के महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको कार्याध्यक्ष बनाया गया है। और उसके बाद एडवोकेट रेवंत भोसले साहब जो ज़िला उस्मानाबाद के महाराष्ट्र प्रदेश में महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता के पद पर उनको लिया गया है। डॉक्टर PD जोशी साहब जो नांदेड़ के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में इनको उपाध्यक्ष पद पर लिया गया। डॉक्टर विलास सुरकर साहब जो नागपुर के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में महासचिव के पद पर लिया गया है। श्रीमती साजिदा निहाल अहमद, ये जो निहाल अहमद साहब मालेगांव के बहुत बड़े नेता थे, जो 7 बार MLA रह चुके हैं, जो स्वर्गवासी हो गए, वो हैं नहीं अब दुनिया में, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका कद बहुत बड़ा था, बहुत बड़े नेता थे वो। उनका पूरा परिवार, ये श्रीमती साजिदा निहाल अहमद उनकी वाइफ हैं, ये भी, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है। महाराष्ट्र प्रदेश की महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक सेल की अध्यक्ष इनको बनाया गया। श्री शिवाजी राव परुलेकर जो ज़िला कोल्हापुर के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रदेश किसान संगठन के प्रमुख के तौर पर इनको लिया गया है। एडवोकेट संदेश अम्बाडकर, नंदेश अम्बाडकर ज़िला अमरावती के महाराष्ट्र प्रदेश में सचिव के पद पर लिया गया। श्री कुमार राउत ज़िला ये वसई विरार के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में सचिव के तौर पर इनको भी लिया गया। श्री मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो निहाल अहमद साहब के दामाद हैं, इनको मालेगांव ज़िला नासिक योजन सभा महाराष्ट्र प्रदेश का महासचिव के तौर पर लिया गया है। ये सब इनकी नियुक्ति हुई है। आज के बाद से हमारे जो हैं प्रताप उघाड़े साहब, ये महाराष्ट्र प्रदेश का काम देखेंगे, मैं मुंबई प्रदेश का काम देखूंगा। पहले मैं मुंबई प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन अभी अध्यक्ष मैं हूँ, लेकिन
वर्किंग प्रेसिडेंट ये है और इनको पूरा का पूरा पावर दिया गया है महाराष्ट्र प्रदेश में नियुक्ति करने का। और मुंबई प्रदेश में भी मेरे साथ मिलकर के हम लोग पूरे प्रदेश में काम करेंगे। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और समाजवादी पार्टी परिवार इनके आने से बहुत खुश है और हम इनको आश्वासन देते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी में काम करने का पूरा मौका मिलेगा और हम पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। से भिवंडी और मालेगांव जुड़ा हुआ है। आज भिवंडी में जिस तरह से अन्याय इस इंडस्ट्री पे हो रहा है, आज पावर लूम बंद है और मालेगांव हो, भिवंडी हो, इचलकरंजी हो, शोलापुर हो, ये तमाम इलाकों के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि लाखों की तादाद में लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। इनके बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं क्योंकि फीस नहीं भर पा रहे। ऐसी परिस्थिति है कि इनकी आर्थिक परिस्थिति एकदम खराब कर दी गई। और क्यों किया गया है? जैसे उर्दू ज़बान मुसलमान से जुड़ गई तो उसका हाल बुरा हो गया। आज पावर लूम में माइनॉरिटी के लोग हैं इसलिए उसका हाल बुरा कर दिया। तो जैसे हमारे कार्याध्यक्ष ने कहा कि जो मुद्दे होंगे, अब मालेगांव भिवंडी मिलकर टेक्सटाइल के मुद्दे को पूरी तरह से उठाएगा। मैंने तो भिवंडी में ये कहा है, आसिम भाई जब सभा में आए थे, कि अब बुनकर अपना कारोबार बंद करके हड़ताल नहीं करेगा, अब रास्ते बंद करके हड़ताल करेगा। हम अपने पेट पे लात नहीं मारेंगे। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो सत्ताधारी लोग हैं, मैं तो परेशान हूँ कि सन्मान्य मुख्यमंत्री जी हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन आज तक सन्मान्य मुख्यमंत्री जी को वक्त नहीं मिला कि वो पावर लूम इंडस्ट्री के लिए 5 मिनट दे। छोटे से छोटे मसले पे रास्ता खराब होता है तो मुख्यमंत्री जी रास्ते पे आते हैं, लेकिन पावर लूम के मुद्दे पे आज तक सन्मान्य मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। और जब महाविकास अघाड़ी की भी सरकार थी तो टेक्सटाइल पॉलिसी की बात की गई, मुकम्मल नहीं हुई। इस बार टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई, सन्मान्य चंद्रकांत दादा ने उस पर भिवंडी के प्रतिनिधियों को बोला कि हाँ मैं भिवंडी के एमएलए को लूँगा। 5.5 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया। इतना बुरा हाल है। एक मीटिंग ली गई। तो ये जो मुद्दा है ज़ोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी उठाएगी। निहाल साहब ने अपने ज़माने में बहुत संघर्ष वहाँ किया है, तो मुझे लगता है कि अब ये दोनों ताकत एक साथ होगी तो हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब और कार्याध्यक्ष जी के अध्यक्षता में अब टेक्सटाइल के मुद्दे को पूरे महाराष्ट्र में हम जरूर उठाएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने दिखा दिया कि अगर एक समाज एक नेतृत्व के पीछे खड़ा रहता है तो सरकारें झुकती है। हम जो अब सन्मान्य हमारे अध्यक्ष जी अनाउंस करेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी और जो हमारे नए साथी है सब मिलकर अब यात्रा निकालने वाले हैं। मैं आप सभी के माध्यम से मुस्लिम समाज को भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, मराठा आंदोलन ने पूरे राज्य को एक दिशा दी है। इस संघर्ष के पीछे ही आपकी जीत है। तो मराठा आंदोलन जो है उसका समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है और अब मराठा मुस्लिम भाई भाई का नारा महाराष्ट्र में चलेगा। हम भी उसी रास्ते पे चलकर अबू आसिम आज़मी साहब की अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक साथ लाकर अपनी जो मांग है मुस्लिम आरक्षण की, जो जिसको कानूनी आधार है, इस मांग को अगर असेंबली ने माना एक मत से, नोटिफिकेशन निकला, उस नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने जो है पार्शियली से उसको मान्यता दी, वो सर्कुलर को नोटिफिकेशन को ना मानते हुए, हाईकोर्ट के निर्देश को न मानते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो गलत प्रचार किया जा रहा है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जब आप बात पे कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं तो क्यों नहीं आप मानते? आप पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण हमारा भी हक है क्योंकि अलग अलग कमिटीज़ ने हमारी परिस्थिति को राज्य के सामने, देश के सामने रखा है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सन्मान्य अबू आसिम आज़मी साहब पूरे महाराष्ट्र में निकले। बहुत जल्द। आज नए साथी जुड़े हैं, हमारे पास एक नए कार्याध्यक्ष आए हैं। एक कॉन्सेप्ट लेवल पे बात हो गई है कि कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, लेकिन पूरा संपूर्ण कार्यक्रम हमारे कार्याध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरे महाराष्ट्र को सूचित करेंगे कि अब मराठा आंदोलन के जैसा ही आंदोलन जो है मुसलमानों को करना है। और मैंने कहा आपको, मराठा मुस्लिम भाई भाई का नारा लेके हम पूरे राज्य में जाएंगे।